हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और मैं फिर से लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए वही पुराने वाली सीरीज जिसमें मैं बता रहा था कि ऑप्शंस के साथ में आपको कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। जब जैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स वीकली हुआ, यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि बैंक निफ्टी पे वॉल्यूम कम होने वाला है और वो भी हमको होते हुए दिखा। यहाँ पे आप देखोगे ड्रास्टिकली डिक्रीज आगे आएगा वॉल्यूम का। अब ऐसे में क्या हमें ट्रेड करना चाहिए? तो देखो, हम जिस क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं हमें वॉल्यूम से इतना इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देयर इज इनफ वॉल्यूम, तो आप उस चीज की चिंता बिल्कुल छोड़ दें। अब आ जाता है सवाल कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जिसको हम अगर इस्तेमाल करें तो यहाँ पे अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट हम जो है सही तरीके से अपनी पोजीशंस को मैनेज करके एक सही डायरेक्शन कैच कर सकते हैं। तो जी हाँ, ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा कैसे करा जाएगा बैंक निफ्टी में, आज मैं पूरा उसका एक बाइफर्केशन आप लोगों को देने वाला हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा। हम स्पेसिफिकली काम स्प्रेड्स में ही करेंगे। अगर आप कभी भी देखोगे मेरे चैनल पे, मैं हमेशा स्प्रेड की बात करता हूँ क्योंकि मैं जो करता हूँ वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सीधा सा नियम है। अब स्प्रेड्स कैसे ट्रेड करी जाती है? स्प्रेड्स अलग अलग फॉर्म में होती है। तो अब अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं उसके? देयर आर आईटीएम स्प्रेड्स, ओटीएम स्प्रेड्स और एटीएम स्प्रेड्स। दैट्स इट। अब वो कॉल की हो सकती है, वो पुट की हो सकती है, वो बाय साइड हो सकती है, वो सेल साइड हो सकती है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। आईटीएम, ओटीएम और एटीएम स्प्रेड्स हो सकती है। आइदर वो कॉल साइड की हो सकती है या वो पुट साइड की हो सकती है। आप उनमें बाय कर सकते हो, आप उनमें सेल कर सकते हो। या तो दोनों बाय होगी या दोनों सेल होगी। ये चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये चीज का ध्यान रखो। देखो, स्प्रेड का मतलब क्या है? स्प्रेड का मतलब है एक खरीदा है तो एक बेचा है। ये चीज ध्यान रखना। ऐसा गड़बड़ी नहीं करना है कि मैंने अगर कॉल खरीद ली और फिर कॉल बेच दी तो वो ठीक है। एक खरीदा एक बेचा ही काम करेगा। कॉल और पुट दोनों बाय नहीं होगा। दैट इज डिफरेंट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे स्प्रेड मतलब एक ही सेगमेंट की चीज, आइदर वो कॉल होगी या फिर पुट होगी। अभी मैं उसको बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले आया हूँ। पोजिशनल ट्रेड का लॉजिक क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो, बैंक निफ्टी जो है वो मंथली एक्सपायरी पे काम करता है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब अपन निफ्टी की सीरीज बना रहे थे तो निफ्टी की सीरीज में हमने वीकली आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, उसके बाद बटरफ्लाई, उसके बाद फिर पोजिशनल ट्रेड, पूरे की पूरी सीरीज बनाई है। और मेरा मानना है कि आप लोगों ने उसको देख करके बहुत सारी चीजें सीखी होगी। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि बैंक निफ्टी मंथली है तो बैंक निफ्टी पे अपन सारी चीजें बनाने वाले हैं। चाहे अपन पोजिशनल स्प्रेड की बात करें, अपन आयरन फ्लाई की बात करें, आयरन कॉन्डोर की बात करें, सब कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे आज हम स्प्रेड से शुरुआत कर रहे हैं कि ताकि बेसिक सबका एक, जिसे कहते हैं अपन, रिवीजन हो जाए। तो देखो, स्प्रेड का मतलब बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये सारी चीजें बुलिश बेरिश में आ जाता है। ये बुल कॉल, बुल पुट, और यहाँ पे बियरिश में आ जाता है बियर कॉल और बियर पुट। तो सिंपल सीधी सी चीजें ये आ गया, बियर कॉल और बियर पुट। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आइदर वो कॉल होती है या पुट होती है, एक बाय और एक सेल होती है। अब यहाँ पे मंथली एक्सपायरीज है। अब मंथली एक्सपायरीज में मैंने आपसे क्या कहा, 3 प्रकार की स्प्रेड्स होती है। अब देखो क्या लॉजिक है, पहले वो समझना। यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आता हूं तो एक मस्त चीज आपको देखने को मिलेगी। मार्केट जो है वो एकदम यहाँ पे नीचे उतरने के बाद एक डबल बॉटम वाले शेप में यहाँ पे दिख रहा है। अब आदमी क्या करता है, देखो उसकी गलती सुनना। वो हमेशा बैंक निफ्टी की तरह सोचता है कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर चलेगा तो मुझे कॉल खरीदना चाहिए। अरे क्यों ऐसा सोचना है? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? अब देखो, मार्केट डबल बॉटम पर है, बोले हाँ है। क्या एक रैली आ सकती है? इट कैन बी। बस इतनी सी बात समझ में आ गई। जैसे ही मुझे ये वाली बात समझ में आई, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ओटीएम स्प्रेड बना सकता हूँ कि मेरे पास सेफ्टी भी हो प्लस प्रॉफिट लेने की संभावना भी हो। ओटीएम स्प्रेड कैसे बनेगा देखना। अब देखो, सबसे पहले बैंक निफ्टी का है 48,000 पर। बोले कहां दिख रहा है? यहाँ देखो 48,114 इसका स्पॉट चल रहा है। मतलब मैं अगर यहां से 48,000 के नीचे जा रहा हूं, इसका मतलब मैं ओटीएम स्प्रेड पे काम कर रहा हूं। अब ओटीएम स्प्रेड भी 2 प्रकार का होगा, या तो वो ओटीएम होगा या फिर वो डीप ओटीएम होगा। तो डीप ओटीएम अगर मैं जाता हूं तो देखो, अब यहाँ पे ओटीएम मतलब 48,000, 47,500, 47,000, ये सब क्या है? ये सब है आपका ओटीएम। 47,000 तक सब क्या हो गया? ओटीएम। ठीक इसके अपोजिट, अगर मैं 47,000 के नीचे का कोई ऑप्शन बेचता हूं तो वो मेरा डीप ओटीएम है। तो यहाँ पे अब मैं डीप ओटीएम पकड़ता हूं। 47,000 के नीचे पे मैं आया, यहाँ पे मैंने देखा 46,800, 46,600, तो यहाँ पे मैंने इनको पकड़ा, उठा करके सिंपल सीधा एक लॉट बेचा। कौन सा बेचा? बोले 46,600 बेचा। क्या वॉल्यूम होगा? मोर देन इनफ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं नीचे उतरा, कितनी दूर का बाय करें? तो अभी अपन एक नियम बनाते हैं कि वी आर जस्ट 400 पॉइंट अवे। कहीं पे भी जाएंगे, कुछ भी बेचेंगे, सिर्फ 400 पॉइंट दूर का बेचेंगे। बस ये लॉजिक है। कौन सा पकड़ा था? 46,600। 400 पॉइंट नीचे उतरेंगे, क्या आएगा? 46,200। उठाया, बाय कर दिया। अब अगर मार्केट ड्रास्टिकली नीचे मूव करेगा तो यहाँ पे सेल वाला क्या होगा? बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा और वो जो है बहुत तेजी से ब्लीड करेगा, उसका प्राइस कंटिन्यूअसली भागेगा गामा के कारण, और वो आपको दिक्कत करेगा।
अगर वो दिक्कत करेगा तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या कर रखा होता है, हेज लिया होता है। तो दिस इज द वे। अब आपने क्या करा, एक डीप ओटीएम स्प्रेड बनाया क्योंकि आप थोड़े से कम श्योर थे कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा। देखो हर जगह से हर बार अलग अलग स्प्रेड बन सकता है, ये चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे मार्केट कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, तो सारी सिचुएशंस पे अलग अलग स्प्रेड बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने बाय सेल किया इसमें कंडीशन क्या बनी, आने को है 1700, जाने को है 10,000। बोले एकदम बेकार स्ट्रेटेजी है। मैं कहूंगा 100 में से 80 लोगों को ये लगेगा और 100 में से 80 लोगों नुकसान कर लेते हैं। चलो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है कि मार्केट अगर 5 दिन यहाँ ठहरेगा आपका पैसा बन जाएगा। लोग बाग ये नहीं समझते हैं, मार्केट अगर 5 से 10 दिन यहाँ ठहरा ना, दैट मींस कि आपका पैसा बन चुका है, आप 1700 में से 1000 रुपए ले जाओ। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे प्रोबेबिलिटी 78%, 79% की यू विल गोइंग टू मेक मनी। इसका मतलब ये है कि मैं पूरे महीने इसे छोड़ दूं, आराम से बैठ जाऊं, तो 100 ट्रेड अगर मैं इसे मारूंगा पूरे महीने के, 100 महीने ट्रेड मारूंगा, तो 100 महीने में से 80 महीने मेरे को प्रॉफिट होने वाला है। ये समझाता है। ये 80% की प्रोबेबिलिटी मुझे क्या समझाती है कि अगर आप 100 ट्रेड मारोगे 100 महीने तक, तो 80 में प्रॉफिट आएगा और 20 में जाएगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो हमने डीप ओटीएम बनाया है, बस हमको इसको सिर्फ सही तरीके से मैनेज करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और सही तरीके से मैनेज में भी कुछ इधर उधर का ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसे कट करना है। बोले कट करने का लेवल क्या होगा, आप सुन लो। बैंक निफ्टी को 46,800 के नीचे निकल जान दो, आप कट कर लेना। अब देखो उसको कट करने का लेवल क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाता है 47,800। दिख रहा है आपको, 47,800 इज द अल्टीमेट लो। तो यहाँ पे जब भी प्राइस 47,600 के नीचे निकल जाएगा, जस्ट अ टिक अवे, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 47,800 है तो वहां से भी 200 पॉइंट की स्पेस ले रहा हूँ। और अगर इसके बाद मार्केट चलते मार्केट में, बंद मार्केट में, जब भी अगर एक बार 47,600 के नीचे टिक किया और मुझे कट करना है, अब देखो ये ब्लू लाइन हमें बताएगी कि हमें कितना नुकसान होगा। सुनना, कहां पे, 47,600 पे। अब मेरी बात एक और चीज सुन लो, ये ब्लू लाइन ये बताती है कि आज के आज टूटेगा तो क्या होगा। अगर ये 10 दिन बाद टूटेगा तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, तब तो हो सकता है आपको प्रॉफिट ही आ रहा उल्टा नीचे जाने पर भी। पर अभी हाल के लिए अपन समझ लेते हैं कि अगर प्राइस यहां से नीचे आएगी 47,600, तो आप देखोगे यहाँ पे 1200-1300 रुपए का नुकसान आएगा। दैट्स इट। आपको बस ये नुकसान लेना है, बाहर निकलना है। ये मैं क्या बता रहा हूं, 1200-1300 रुपए का नुकसान कब होगा, जब मार्केट अब भी हाल टूटेगा, अभी के अभी। ये आज का था, अब अगर मैंने आज ट्रेड बना दिया और मार्केट 4 दिन बाद टूटेगा, तो 4 दिन बाद में आपको 1300 रुपए का नुकसान नहीं होगा। 4 दिन बाद आपको सिर्फ 800 रुपए का, 700 रुपए का नुकसान होगा। और आपने चुपचाप से वो नुकसान लेना है और निकल जाना है। फिर नई प्लेस का वेट करना है, सही जगह का इंतजार करना है। तो इन दिस वे यू ट्रेड डीप ओटीएम। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं एटीएम पर कैसे ट्रेड करना है। देखो सबका तरीका सेम ही है। क्यों तरीका सेम है, यहां पर मैं बेचूंगा तो स्प्रेड ही, बेचूंगा तो पुट ही, खरीदूंगा तो पुट ही। तो बोले इसमें अंतर क्या है, देखना अंतर है मैं किस मौके पे कैसे सिग्नल पे ट्रेड करता हूं, वो ज्यादा मैटर करेगा। जैसे कि अगर मेरा ट्रेड ये जंप आने के बाद आ रहा है, तो यहां पर मैं आईटीएम भी प्ले कर सकता हूं। अगर मेरा ट्रेड बिल्कुल इस जगह पर है, तो यहां पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग विथ ओटीएम। जैसे ही एक बार मार्केट मेरे डायरेक्शन में आया तो एटीएम या आईटीएम। अब सुनो, एटीएम पे कब ट्रेड लेना है, ये यहाँ पे दूसरी बार आ रहा है, चांसेस हाई है इट कैन रिवर्स, तो अपन एटीएम पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मेरे को आईटीएम पे ट्रेड करना है, तो जब तक सॉलिड सिग्नल नहीं आएगा मेरे को ट्रेड नहीं करना है। मैं तभी ट्रेड करूंगा जब यहाँ पे सॉलिड सिग्नल होगा। बस मुझे इस हिसाब से काम करना होता है। अब देखो यहाँ पर बहुत ही छोटा सा लॉजिक बताऊंगा, आप ऐसा समझो कि यहाँ पे मार्केट ने मूव कर दिया है। अगर मार्केट ने मूव कर दिया है और मुझे सिग्नल आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, आईटीएम जाऊंगा। तो आईटीएम हमेशा राउंड स्ट्राइक जाए। जैसे अभी मार्केट कहां दिखा रहा है, 48,400, अपना है कहां है, 48,100, और ये फ्यूचर के हिसाब से 48,400 दिखा रहा है। तो मैं हमेशा 49,000 बेचूंगा। तो ये तो रिस्की होगा, हाँ बिल्कुल, ये वाली बेट हमेशा रिस्की बेट होती है। यहाँ पे पैसा बड़ा बनता है और प्रोबेबिलिटी कम होती है, पर फिर भी प्रोबेबिलिटी फेवर में होती है, बाइंग से बेटर होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 48,400 की बाय कर लूंगा, एटीएम से भी अंदर, मतलब बाइंग भी अंदर है, सेलिंग भी अंदर है। बाइंग भी अंदर है, सेलिंग भी अंदर है। अपन ने 600 पॉइंट का डिफरेंस रख लिया आपकी बार, बस इतना ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, जाने को 8,000, आने को 9,000। क्या ये ट्रेड सही है? अगर मेरे को मार्केट में ड्रास्टिक मूव नजर आता है और मेरे ट्रेड लगाते साथ ही मार्केट मूव कर जाता है, तो इट इज वेरी गुड ट्रेड। अदरवाइज मैं स्टॉप लॉस काट के एकदम भागना चाहता हूं। मतलब ये ट्रेड कब करा जाता है, जब मैं एकदम श्योर हूं कि बस यहां से ऐसा ही चलना है, बस यहां से ऐसा ही चलना है। अब ऐसा कितने दिन में चलना है, 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन में चल देना है, बस खत्म। इससे ज्यादा लेट अगर होता है तो मेरे को कट करना पड़ेगा। तो दिस इज द वे यू ट्रेड द स्प्रेड। मेरा मानना है कि आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा, चीजें अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा।
ऑल इन ऑल यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें करी जा सकती है। आप ऊपर से कॉल बेच सकते हो, आप पुट को ऊपर बढ़ा सकते हो। ये जो पुट का ट्रेड है ना, जो अपन ने इसके पहले बनाया था ओटीएम वाला, हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेचते थे 46,600 वाला, तो वो तरीका आप अपना सकते हो। पहले आपने उसके साथ एंट्री करी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुआ और फिर हम पास में उतरे। हम पुराने में प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, ऐसे पास पास आते जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं अपस्टेयर्स चलना, कि अपन कंटिन्यूअसली सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। मार्केट जैसा चढ़ रहा है, हम पीछे से हमारा स्प्रेड लेके चढ़ते जा रहे हैं। मार्केट पलटा तो हम जो लॉस पहले में लेना चाहते थे वो ऊपर में जाके लेंगे। दैट्स इट। तो ऐसे भी काम करा जा सकता है। मेरा मानना है कि आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी। अभी हमने बैंक निफ्टी पे सिर्फ स्प्रेड बनाना सीखना समझना शुरू किया है। अभी बैंक निफ्टी के ऊपर हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। इसके ऊपर मैं वीवेब के साथ भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके कंबाइन ग्राफ को कैसे ट्रेड करना है वो सब भी शेयर करूंगा जो मैंने निफ्टी पे बताया। तो देयर इज लॉट टू कम। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाना है कॉपी पेन लेके कि कुछ सीखने को मिलने वाला है। सीखने की इच्छा से करना, बस आपको अच्छा लगेगा। दैट्स इट। इसके अलावा अगर किसी ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।